जी-डीएनएच से बोले मंत्री महिपाल डांडा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस के पास चर्चा के लिए मुद्दे नहीं है। कांग्रेस बिना मुद्दे के हंगामा कर रही। असली धांधली तो कांग्रेस ने खुद की है। कांग्रेस ने देश में घुसपैठियों के वोट बनवा दिए। कांग्रेस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का जो कार्रवाई है वो भी हंगामेदार रह सकते हैं। और उससे पहले कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे और वहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन से मुद्दे आने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, पहला दिन जब हुआ था तो काफ़ी हंगामा हुआ था। अब दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के साथ ही शुरुआत हो रही है। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी, सारे विधायक इकट्ठे होंगे विधानसभा परिसर के बाहर। देखिए, कांग्रेस ने इस देश के साथ मजाक करने की कसम खाई हुई है। इस देश के पैसे की बर्बादी करवाना और उसके जरिए राजनीतिक लाभ की आकांक्षा रखना, ये एक बहुत गंदा खेल कांग्रेस आज से नहीं पहले दिन से खेलती आ रही है। विधानसभा की भी अपनी कार्रवाई की कुछ नियम हैं, कुछ प्रणाली हैं, उसके तहत सदन चलता है। ये तो इतने गिर गए कि विधानसभा का जो गरिमा है उसको भी इन लोगों ने तार तार कर दिया। खड़े होते ही हंगामा, खड़े होते ही पहले प्रश्न काल होता है, उसके तुरंत बाद तो समझ में आता है कि भाई इसके बाद हम लोग कोई वो करें। मगर क्योंकि मनसा पहले है भाई हमने तो रोड़ा करना है। रोड़ा क्यों करना, बिना बात करना है, कोई मुद्दा थोड़े नहीं है, बिना मुद्दे के। अब ये विधानसभा में बात क्या करें, समस्या ये है इनके पास कोई मुद्दा नहीं। किस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे ये लोग भाई, मुद्दा नहीं। अब लेके आ गए कि जी वोट चोरी। अब इनसे पूछे वोट चोरी क्या है। आप तो पत्रकार हो, आपने तो पूछा होगा भाई वोट चोरी यानी तुम्हारा क्या मतलब है। अब ये बता रहे हैं क्या, इन्होंने कभी बताया है? कभी किसी को ले आते हैं, देखो जी इसकी या वोट है, ये कट गई और ये तो ये रही। वो कहती है कि नहीं मेरी वोट नहीं कटी, उल्टा आके मुंह पे तमाचा मार रही है इनके। एक बारी बुला लाते हैं, आप लोग ही दिखाते हो कि भाई ये आई, उसने कहा कि भाई ये है, बोले मेरे को तो राहुल गांधी ने फलान ने कहा था और जब मैंने टीवी पे देखा कि मेरा तो इतना वो हो रहा है, मैं तो दंग रह गई हूँ, मेरे को तो बरगलाया गया, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर दो, मैंने बोल दिया। अब ये गेम, अब कोई पूछे कि भाई वोट चोरी, अब ये कह तो रहे हैं, देश की जनता को भी बता रहे हो क्या हम कौन सी बात को वोट चोरी कर रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वोट चोरी कौन सी। देखो, इस देश में कांग्रेस ने करोड़ों लोगों की वोट बनवा रखी है, डबलिंग। एक के घर में 150 वोट हैं, कमाल हो गया। एक घर में 35 वोट हैं, एक घर में 71 वोट हैं। ये कहाँ से आई है? एक परिवार में एक घर में इतनी वोट होती हैं क्या? चलो मान लिए हैं भी, तो वो रह कहाँ रहे हैं? कुछ अता पता तो होगा उनका, कोई अता पता नहीं है। हर 20 साल बाद एक नियम है, चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। 2004 में पहले हुई थी, अब 2024 में हो रही है। अब जो वोट डबलिंग है वो कटेगा और जो वोट नहीं है यहाँ का उसका क्या करना है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ इस देश की जनता को कि कांग्रेस के मुंह पे तमाचा लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ, कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विदेशी तुम तो हमारी सरकार बनाते नहीं, हमने जो विदेशियों की घुसपैठियों की वोट यहाँ बनवा रखी है ना, हम तो उसके दम पर सरकार बना लेंगे।
यानी दोबारा से इस देश को गुलाम बनाना है इन्होंने, किस लिए कि भाई हमारी सत्ता रहे। हम जो नकली वोट है वो कांग्रेस ने जानबूझ कर बनवाई हुई है घुसपैठियों की। वो तो इसलिए उन्होंने बनवाई हुई है नकली वोट। नकली वोट क्या, घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों ने अपनी वोट बनवाई हुई है, इनकी सह पे बनवाई हुई है। अब इनकी सह पर नहीं बनवाई होती तो फिर ये चिल्ला क्यों रहे हैं। आप एक बात बताइए, इनकी 40-50 सीट थी, 90 सीट कैसे होगी। अब इनको तो मजा आ गया ना कि 40 से आप सीधे 90 पे चले गए। अब वोट कट जाएंगी तो इनको तो लग रहा है कि पता नहीं हमारे हाथ से क्या निकल गया। देखो ये कितने सत्ता के भूखे हैं कि अपने देश को ही ये विदेशियों के या बारी या घुसपैठियों के हवाले करने में भी शर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी, क्या दोबारा से फिर वही काम कराना है।